बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आवर एनवायरनमेंट, जो कि यूनिट 2 में है 2.2 और सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हेल्थ के स्टूडेंट्स है, उन लोग के लिए ये चैप्टर्स है। तो आवर एनवायरनमेंट जो है ये फ्रैंक एस स्कारपेटी, जो कि एक प्रोफेसर है और यूएसए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, और उधर जो है फ्रैंक एस स्कारपेटी जो है प्रोफेसर है। कौन से डिपार्टमेंट में? सोशियोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के डिपार्टमेंट में ये बंदा जो है ये प्रोफेसर है। अच्छा, इस बंदे ने, अगर मैं जस्ट ओवरव्यू कुछ 2-3 पॉइंट्स में मैं अगर बता दूं आवर एनवायरनमेंट, तो इस बंदे ने जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इस लेसन में डिस्कस किए हैं कि कैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ते हैं और क्या काजेज़ है, किसकी वजह से। काजेज़ मीन्स कौन सी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और इफ़ेक्ट ये है कि इस प्रॉब्लम की वजह से फिर कौन सी चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, उसको नुकसान पहुंचती है, और फिर उसके नुकसान के बाद जो है उसने सलूशन रिकमेंड की है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप लेसन को पैराग्राफ टू पैराग्राफ में जस्ट ट्रांसलेशन करूँगी, मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि पैराग्राफ में के कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कौन से काजेज़ है, कौन से इफ़ेक्ट है, और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ सॉल्यूशन जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में फ्रैंक एस स्कारपेटी, जो कि ऑथर है आवर एनवायरनमेंट लेसन का, इसमें ये बताया गया है कि जो ज़मीन है, वाटर है और एयर है, ठीक है, ज़मीन, पानी और हवा जो है उसको हमने बहुत कम अहमियत या कम अहम समझा था। किसकी वजह से? जो कि ये ह्यूमन ड्रामा है। किसने? इंसान ने जो इसका जो ड्रामा, जो पस मंज़र हमें दिखाया था, उसकी वजह से ये हमें बहुत ही कम अहम हमने इसको समझा है। किसको? ज़मीन को, पानी को और वाटर को। आगे देखते हैं कि किस तरह हमने कम अहम समझा है। लेकिन इसमें बताया है कि इस जो कि हमने इसको अहम नहीं समझा, ठीक है, अहम नहीं समझा। तो ये डिस्कशन जो हम करने वाले हैं, ये ऑथर कह रहा है, जो मैं अभी आवर एनवायरनमेंट के बारे में जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ वाला और बहुत ही टेंशन वाला और बहुत ही परेशानी वाला मंज़र है, ठीक है। और 1950s में कुछ साइंटिस्ट जो थे वो अलर्ट थे, ठीक है, वो जो है उन्हें पता था इस प्रॉब्लम के होने का, ठीक है। तो इवन उन्होंने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, और के जो मैनकाइंड है, जो लोग हैं, वो इस एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही बदसलूकी कर रहे हैं, और यही बदसलूकी जो है एट द एंड जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, इवन एनवायरनमेंट को भी, इवन एनिमल्स को भी, और ह्यूमन बीइंग को भी, जो कि उस एनवायरनमेंट में रहते हैं या उस एनवायरनमेंट के बाहर भी रहते हैं, तो उन लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। आप कहते हैं कि पहले ज़माने में, हमें भी पता है और साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं और बुक्स में भी हुआ है कि रिसोर्सेज जो थे बहुत अनलिमिटेड थे, ठीक है। बस फ्रेश हवा थी, ठीक है, ज़मीन जो है वो फ्रेश हवा जो थी वो साफ़ थी, क्लीन थे। रिवर और ओशन जो थे वो एज आ पावर के लिए, बिजली बनाने के लिए हम यूज़ करते थे, और यूज़ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट, और जो है हम
डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते थे। बट शॉर्ट टाइम में हमें क्या पता चला, हमें ये थ्रेड मिला कि अगर हम नेचर के बैलेंस को या नेचर के इन्वायरमेंट को या नेचर के एक तराजू को अगर हम इक्वल नहीं रखेंगे, ठीक है, हमें पता है कि अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लास्टिक वगैरह, उससे इवन रिन्यूअल फॉर्म बनते हैं, ठीक है, साइकिल होती है और फैक्ट्रीज़ में जाती है, तो वो लोग जो है मशीनरी के थ्रू उन चीज़ों से जो है उन प्लास्टिक से या और जो कूड़ा करकट होती है, एक तो जो है गिराने वाली चीज़ें होती है, लेकिन जो कुछ जो है वो दोबारा रिवर्सिबल होते हैं, तो वो रिवर्सिबल चीज़ें जो है हमें फ़ायदा देती है और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन वो रिन्यूएबल जो चीज़ें हैं जो दोबारा रिसाइकल होते हैं, तो वो तो कोई मशीन के थ्रू ही होंगे, तो वो मशीन हमारे लिए क्या है, वो मशीन हमारे लिए जो है अब नुकसानदेह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पहले ज़माने में अगर मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ की अगर डिटेल से डिस्कशन करूं, पहले ज़माने में ये था कि हमारे साथ जो है साफ़ हवा होती थी, ठीक है, क्लीन रिवर, ओशंस, गंदगी नहीं होते थे, इवन जो फिशेस है, जो मेरीन एनिमल्स है, ठीक है, समुद्री एनिमल्स, वो जो है बहुत ही खुशी से और आराम से रहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ अरसे पहले अगर आप लोगों ने सुना हुआ हो तो प्लास्टिक से जो है मेरीन लाइफ, जो एनिमल की लाइफ थी, वो बहुत डेंजरस नुकसान में हुई थी, क्योंकि उसमें इस तरह कुछ केमिकल्स थे कि वो फिशेस के लिए, जो मेरीन एनिमल्स हैं, उन लोग के लिए नुकसान देह थी। तो अब क्या है, अब इवन अगर हमारे पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है रिसोर्सेज, लेकिन साथ साथ रिसोर्सेज से क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी को, एक मेरीन एनिमल को या वैसे एक एनिमल्स को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से वो खुशगवार माहौल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, जो या पहले मिलता था। लेकिन अब वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे मैन काइंड जो ह्यूमन बीइंग है उसकी वजह से जो है ये क्या है, ये एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है। अब फिर क्या कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जो है अब ये सोशल प्रॉब्लम बन गया है। सोशल क्या, किसको कहते हैं, माशरती प्रॉब्लम बन गया है। अब माशरती प्रॉब्लम किस तरह है, माशरती प्रॉब्लम इस तरह है जो कि ये एयर है, वाटर है या लैंड पोल्यूशन है, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली जो कि उस एनवायरनमेंट में रहते हैं या कि उस एनवायरनमेंट से बाहर है, एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम उसको कहते हैं जहाँ लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर मैं अपनी हमारे ये जो एनवायरनमेंट है ये एक इकोसिस्टम है, इसमें हम सब रह रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम जो है अगर इसमें पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, फूड, ठीक है, तो अब ये चीज़ें अगर पोल्यूटेड हो तो ऑब्वियसली जो कि इकोसिस्टम में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो क्या है, उनको जो है नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड लैंड है, तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो उसको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंट डिजीज़ काज होगी, डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स काज होती है इस पोल्यूशन की वजह से, और इससे जो है ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है नुकसान पहुंचता है, डिफरेंट डिजीज़ काज होती है, वो हमें भी पता है। फिर क्या कहते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ में ये है कि बायोलॉजिस्ट जो है एक रिलेशनशिप लिविंग थिंग में और फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो है एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। किस तरह, अब प्लांट का
प्लांट और एनिमल और ह्यूमन बीइंग, इन सब का एक दूसरे का आपस में एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। किस तरह रिलेशनशिप है? अब एक इकोसिस्टम है, ये सारे लिविंग थिंग्स जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है या इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। ये एक फूड चेन है। फूड चेन किस तरह है कि हम ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट से जो है अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। फिर वो प्लांट्स जो है वो ह्यूमन बीइंग एज अ फूड लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग जब अगर कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है वो डेथ हो जाए और उसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो वो डिकम्पोजिशन ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट उसको अपने खुराक में जो है यूज़ करते हैं। अगर मैं कार्बन की बात लूँ, नाइट्रोजन की बात लूँ, फॉस्फोरस की बात ले लूँ, तो ये सारे जो है यूज़ और रीयूज़ में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो क्या है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्शन में है, एक रिलेशनशिप में है। प्लांट है तो हम है, ठीक है, और हमारी प्लांट की वजह से एनिमल्स भी है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम जो है ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट जो है वो सनलाइट से जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तब के ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते हैं, तो वो इसी प्लांट्स को जो है एज अ फूड यूज़ करते हैं। एनिमल भी वही सिस्टम करते हैं। फिर अगर मैं प्रीडेशन की बात लूँ, प्रीडेशन उसको कहते हैं शिकार। एक परिंदा है, या अगर आप लोग कहे कि मैं अगर बिल्ली की बात लूँ, बिल्ली जो है वो चूहे को खाता है, तो इसी तरह अगर एक दूसरे को खाना जो है उसको प्रीडेशन कहते हैं। शिकार करना, एक दूसरे का शिकार करना, उसको प्रीडेशन कहते हैं। तो यही पूरा सिस्टम क्या है, यही पूरा सिस्टम जो है एक इकोसिस्टम में है, और बायोलॉजिस्ट जो है इसको एक रिलेशनशिप का नाम देते हैं, और जो कि इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर इसी के ज़रिए जो है साइकिल जो है यूज़ और रीयूज़ का सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस जो है ह्यूमन बीइंग प्लांट को यूज़ करते हैं, प्लांट फिर वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है उससे जो है उसकी डिकम्पोजिशन करके खुराक लेता है। तो ये क्या है, पूरा एक साइकिल है जिससे ये रीयूज़ और रीयूज़ और रीयूज़ का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें ये है कि जो नेचुरल वो है, अगर मैं एनिमल्स की बात लूँ एक इकोसिस्टम में, तो डिफरेंट डिजीज़ काज होती है इसकी वजह से, क्योंकि एक एनवायरनमेंट के लिए ये तो सही, ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। इकोसिस्टम का ये एक प्रोसेस हो गया जो कि एक साइकिल है, जो कि एक नेचुरली साइकिल है। लेकिन अब उसमें अगर गंदगी शामिल हो गई, ठीक है, कूड़ा करते एक डिकम्पोजिशन एक जगह जो है अगर वो फेंक दी जाए, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, तो उससे जो है डिफरेंट डिजीज़ काज होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है और वो जो है डिफरेंट चीज़ें खा ले, और फिर वो हम एज अ बीफ जो है ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं बीफ को, चिकन को, तो वो क्या है, वो यही है ना कि वो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, ठीक। फिर दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर इसकी वजह से अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि साउथ अफ्रीका में एक मुहिम चलाया गया था जो कि अगेंस्ट था समुद्री घोड़ों की वजह से, हिप्पोपोटेमी जो है एक समुद्री घोड़ों की वजह से एक मुहिम चलाई गई थी। वो समुद्री घोड़े जो थे वो क्या करते थे, वो रिवर बैंक जो रिवर का किनारा था उसके साथ साथ वो चलते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर जो लैंड था उसको भी डैमेज करते थे। अब फिर क्या हुआ, जब ये मुहिम चलाई गई और ये समुद्री घोड़े जो है ये हटाए गए, तो इसके साथ साथ न्यू प्रॉब्लम भी अराइज हुए
किस तरह, जब ये समंदरी घोड़े चलते थे तो रिवर क्या होता था, वो भरता नहीं था, वो चैनल जो थे वो ओपन था, फ्लो जो थे, रिवर फ्लो जो है वो बिल्कुल फ्लो कर रहा था इस घोड़ों की वजह से। लेकिन जब घोड़े जो है हटाए गए तो न्यू प्रॉब्लम अराइज हुए, वो रिवर बंद होना शुरू हो गए। पहले तो घोड़ों की वजह से वो एक, अगर मैं एक नाली आपको कहूँ कि एक नाली में पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और नाली बंद हो, नाली जो है पत्थर है और वो जो है वो फ्लो, वो पत्थर जो है उसमें फ़्लो कर रहा है, तो उस पत्थर फ़्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली पानी भी फ़्लो करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत से पत्थर डाल दूँ, ठीक है, और वो अगर बारिश हो और कुछ और वैसे पानी भर जाए तो ऑब्वियसली वो पानी भरेगा क्योंकि वो भारी पत्थर है। अब इस तरह है कि जब घोड़े चलते थे, समंदरी घोड़े, तो उसके चाल चलन से क्या था, समंदर का पानी जो दरिया का पानी था वो फ्लो कर रहा था। लेकिन जब क्या हुआ, जब ये पानी, जब ये समंदरी घोड़े जो है जब हटाए गए, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ काज करते थे, तो उस डिफरेंट डिजीज़ काज करने की वजह से जब ये समंदरी घोड़े हटाए गए साउथ अफ्रीका में, तो क्या हुआ, न्यू डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हुए। और वो प्रॉब्लम क्या थे कि रिवर जो बैंक था वो भरने लगा, ठीक है, पानी फ़्लो नहीं कर रहा था। अब पानी फ़्लो नहीं कर रहा तो फ्लड्स आ गए, फ्लड्स आने की वजह से जो है, जो एग्रीकल्चर जो लैंड था, जो क्रॉप्स थे, उसके आसपास जो होम्स थे, तो वो डैमेज होने लगे, ठीक है। तो ये है कि एक चीज़ तो प्रॉब्लम काज करती है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, साथ साथ में ये है कि वो कुछ फ़ायदे भी देते हैं। जिस तरह अगर ये साउथ अफ्रीका का ये किस्सा हम ले लें तो फिर ये है कि डिफरेंट पैरासाइट जो थे उनकी वजह से अब फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स और होम्स जो थे वो डैमेज हो गए। फिर क्रॉप्स और होम्स जब डैमेज हो गए तो पैरासाइट आने लगे। पैरासाइट की वजह से डिफरेंट डिजीज़, एक फेटल डिजीज़ है सिस्टोसोमियासिस नाम है उसका, वो डिज़ीज़ काज होने लगी और वो जो है इस हिप्पोस को स्टॉप करने के नतीजे में ये डिज़ीज़ जो है एपिडेमिक डिज़ीज़ बन गई और शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि हिप्पोप्स को स्टॉप करने के लिए, हिप्पोप्स जो समंदरी घोड़े थे उसको स्टॉप करने के लिए क्या होगा, फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स ख़राब हो गए। अब क्रॉप्स नहीं है तो फूड शॉर्टेज तो आ गया ना, नुकसान क्या हुआ, फूड शॉर्टेज आ गया और दूसरा जो है फैटल डिजीज़ आ गया, वो एक इंडेमिक डिजीज़ उसको थे वबाई डिजीज़ जो है, वबाई मरज़ जो है वो आ गई और वो कौन सी थी, शिस्टोसोमियासिस डिजीज़ जो है वो एक फैटल डिजीज़ थी, वो आ गई। अच्छा, फिर ये है कि इसके साथ जो है क्या हुआ, एनवायरनमेंट डैमेज हो गया, ह्यूमन एंड एनिमल जो थे वो बहुत ज़्यादा एक इकोसिस्टम में जो है इम्बैलेंस आ गई, ठीक है। लेकिन जब ये चीज़ वापस अपनी सही तरीके तक आने लगी या इस्टेब्लिश होने लगी, तो इसने कितने साल लिए, इसने बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है इसने क्या की, इसने लगाए अपना क्या, वो अपना जो नुकसान वाली चीज़ थी वो जब दोबारा सेटल होती है ऑब्वियसली टाइम लेती है, तो एरियाज़ जो थे वो क्या थे, वो एरियाज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा जो इससे पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, स्मोक की वजह से अमेरिका में एक स्टेट है लॉस एंजलिस, उसने स्मोक की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए और स्ट्रिप माइनिंग खोदाइयों की वजह से वेस्ट वर्जीनिया जो कि एक स्टेट है उसने इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए। अब इस पैराग्राफ में ये कह रहा है, ये जो ऑथर है कि इसमें ये बात की गई है इसने कि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ बैलेंस होगी तो प्रॉपर सही से काम करेगा। अब
साइकिल जो मैंने बता दिया प्लांट्स का, एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग का, लेकिन अगर एक मैनकाइंड, एक ह्यूमन बीइंग सही से अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं करेगा तो वो क्या होगा, डिफरेंट डिजीज़ का काज होगा। सही है। अगर ये एक साउथ अफ्रीका जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, इसमें तो उन लोगों ने कैंपेन चलाई अगेंस्ट समंदरी घोड़ों के हिप-हॉप्स के थ्रू, लेकिन क्या हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने इस हिप-हॉप्स को जब रोका तो उसने साथ साथ में नुकसान पहुंचाया। आप कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो चल रहा है उसको मैनेज करके चलाना बहुत ज़रूरी है। इस पैराग्राफ से ये थीम निकल रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि 1960 तक बहुत से ऐसे केसेस जो है बहुत से चले हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक साउथ अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल दी, एक मैंने जो है जो लॉस एंजलिस स्टेट है, वेस्ट वर्जीनिया स्टेट है, इन तीनों एग्ज़ाम्पल को मैंने दिया। तो इसके अलावा भी 1960 तक ऐसे प्रॉब्लम चले, लेकिन फिर जो है क्या हुआ, और वो 1960s में जब ये पॉइंट्स इतने बड़े, लेकिन उसका इरिवर्सिबल जो था वो इरिवर्सिबल हो गए। रिवर्सिबल प्रॉब्लम उसका जो है मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं था, वो इतने हद तक बढ़ गए। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ह्यूमन पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो हमारे साथ जो है एक यादगार भी है, एक इब्तिदाई भी है, जो कि एक किस्सा हमारे उसमें जो कि किताब में लिखा गया है और ये ऐसे हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने जो है रिवर को, ओशंस को क्लीन रखना है। अब कैसे क्लीन रखें, क्या करें, जो मशीन और लग्जरी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, पेमेंट दें या उसको हम रोकें, क्या करना चाहिए। अब सोल्यूशन ये है कि हमने माइनॉरिटी पे ये नहीं हो सकता, एक माइनॉरिटी पे फैसले नहीं हो सकते। हमने क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इस वर्ल्ड को क्या कर सकता है, इस वर्ल्ड को, इसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इसकी रियलिटी को फिर चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने हैं, हमने जो है एक चीज़ जो है मशीनरी के थ्रू जो है क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, तो उसको रिसाइकल करना चाहिए, ना कि जो है हमें इस तरह फेंकना चाहिए। अब क्या है, एक एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, एक कानून साजी बनानी चाहिए। एक पॉइंट क्या है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजी कोर्सेस समझाने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में क्या करना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम में इकोलॉजी कोर्सेज पढ़ाने चाहिए, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, एक प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, गार्बेज के लिए और लेटरिंग के लिए। ठीक है, एक शेड्यूल है, एक प्लान है, वो बनाना चाहिए कि किस तरह हमने इस गार्बेज को कहाँ तक पहुँचाना है, इसका हमने क्या करना है। ठीक है, अच्छा, हमने जो है अवेयरनेस पैदा करनी है, वो भी इस एजुकेशन सिस्टम में हमने सेमिनार्स करने हैं। ठीक है, ताकि लोगों में एजुकेशनल स्टूडेंट्स के अलावा और जो है डिफरेंट लोगों में जो है सेमिनार्स करने चाहिए ताकि उसमें पैदा हो। अच्छा, और हमें जो है ज़्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस डालनी है कि अर्थ को जो है अगर हम दागदार करेंगे, ठीक है, अगर हम अर्थ को जो है नुकसान या अर्थ को हम ख़राब करेंगे तो क्या होगा, इससे एयर पोल्यूशन काज होगी और वो एयर पोल्यूशन क्या करेगा, डिफरेंट डिजीज़ काज करेगा, जो कि एक पब्लिक के लिए एक एक्सेप्टेंस जो है इम्पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट लगानी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। ठीक है, और ये माइनॉरिटी केसेस पे नहीं हो सकता, इसके लिए एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहिए ताकि हेल्थी वर्ल्ड बना सके। ठीक है, जो सीरियसनेस प्रॉब्लम्स है उसको क्या करते, उसको जो है उसका मुकाबला कर सके, उसकी ट्रीटमेंट कर सके
तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जो है सोल्यूशन है। अब सिंपल अगर मैं दोबारा एक पैराग्राफ में बता दूं, इसमें ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होता है, कैसे डिफरेंट डिजीज़ काज होते हैं। वो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बता दिए, साउथ अफ्रीका वाला और 2 जो स्टेट्स थे अमेरिका के, उसके मैंने आपको बता दिए। फिर जो है वो क्या है, उन लोगों ने किस तरह वो कैंपेन चलाई और किस तरह वो प्रॉब्लम, फिर एक साइकिल जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल का और प्लांट्स का एक साइकिल है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और काजेज़ यही हो गए कि किसकी वजह से, मेन थिंग जो है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की वजह से ये जो है डिफरेंट पोल्यूशन काज होते हैं, उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है, ना एहतियाती की वजह से डिफरेंट डिजीज़ काज होते हैं। अब सोल्यूशन में मैंने कहा एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इसमें काम करना चाहिए, ठीक है। जो बीमारी है, जो सीरियसनेस प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करना चाहिए। ये सारे सोल्यूशन में आ गए। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, जस्ट काजेज़ प्रॉब्लम्स है, काजेज़ है, अफेक्ट है, कैसे अफेक्ट करता है प्रॉब्लम आप बता देंगे, ये डिजीज़ काज होती है। जो कि अगर मैं सिंपली आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट से या एलर्जी से, हमारे साथ एलर्जी जो इन्वायरमेंटल डिजीज़ होती है, एलर्जीज़ का, पोलन एलर्जीज़ और इस तरह कुछ डिजीज़ काज होती है, मेनली स्किन डिजीज़ काज होती है, आइज़ डिजीज़ काज होती है, तो वो जो है इन्वायरमेंट की वजह से होती है। तो डिफरेंट डिजीज़ काज होते हैं एंड देन उसकी सोल्यूशन भी है कि वक्त पे जो है इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच।